जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भाद्र मास के भाद्र महीने में जो है पूर्णिमा तिथि आती है, जिसको भाद्री पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्णिमा कब पड़ने वाली है और इसका जो महात्म्य क्या रहेगा, क्योंकि ये पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन के बाद जो है पितृपक्ष शुरू होने वाला होता है। इसलिए जो है भाद्र माह की जो पूर्णिमा है वो विशेष मानी जाती है। और इस बार क्या है कि इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है और उसका भी जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, अब जो लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं या पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो कब करेंगे, उसका समय क्या रहेगा, पूजा का समय क्या रहेगा, कैसे वो चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो भाद्र महीने की जो पूर्णिमा होती है, जो भाद्रवी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इस दिन क्या होता है कि इसके बाद इस दिन से जो है पितृपक्ष शुरू हो जाता है। तो इस दिन जो है इस पूर्णिमा को किया गया स्नान, दान, तप, तर्पण इत्यादि, इसका जो है विशेष महत्व होता है, क्योंकि पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष है जो कि हमारे जो पितृजन है, तो भगवान का जो वसु स्वरूप, जो भगवान विष्णु का ही स्वरूप पितृपक्ष जो माना जाता है। तो इसमें क्या है, हमारे पितृजन जो है पूरे वर्ष भर इंतजार करते हैं कि जो हमारी जो संतान है, जो हमारी पीढ़ी है, वो हमें याद करती है या नहीं करती है। तो इन 15 दिनों का जो है, 16 दिनों का जो है हमारे पितरों को बड़ा इंतजार रहता है। और इसलिए जो है इस पूर्णिमा को जरूर जो है स्नान, दान, तप इत्यादि जरूर करना चाहिए। और इन पितृपक्षों में जो है अपने पितरों के नाम का जो भी तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करते हैं वो जरूर करना चाहिए। भक्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार 2025 में ये पूर्णिमा तिथि कब पड़ने वाली है। भक्तों, पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो 7 सितंबर रविवार 2025 को जो है मध्य रात्रि में 1:42 पे जो है पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। यानी हम ये कह लेंगे कि वो प्रातः काल हो जाएगा, 7 सितंबर का जो है सुबह का समय हो जाएगा। 1:42 पे जो है पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 7 सितंबर को ही जो है रात्रि में 11:39 पे जो है पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। तो इसलिए जो है पूर्णिमा का जो महत्व है, वो जो है व्रत पूर्णिमा का या जो स्नान दान की पूर्णिमा है वो एक ही दिन रहेगा, 7 सितंबर रविवार को। तो भक्तों, अब इस दिन जो है ग्रहण भी है, तो अब ग्रहण में पूजा कैसे करेंगे, जो व्रत करते हैं वो कैसे करेंगे, तो इसका जो महात्म्य है हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं कि जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। निवृत्त होकर के अपना जो है, यदि कहीं आप गंगा इत्यादि स्नान कर सकते हैं तो अति उत्तम है। नहीं जो आप स्नान करते हैं उसी में जो है आप गंगा जल इत्यादि मिला सकते हैं, उससे स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे करके सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करके जो आपका पूजा का स्थल है वहाँ पर बैठ करके आपको जो है एक चौकी का निर्माण करना है। उसमें भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का जो मूर्ति या फोटो या विग्रह जो भी है उसको स्थापित करना है। और वहाँ पर एक सुंदर घी का दीपक जला करके जो अपने 1 मिनट के लिए अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है, गुरुदेव से मन ही मन आज्ञा लेनी है। गुरुदेव, आज मैं इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो है आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त चाहिए, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और इस प्रकार से उनको याद करने के पश्चात आपको जो है एक संकल्प, जो व्रत करते हैं उनको संकल्प ले लेना चाहिए कि मैं आज व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि उच्चारण करते हुए आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प करने की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं, हमारे डिस्कशन में जाएंगे, उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद जो है संकल्प करके आपको जो है इस भगवान का जो है पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात जो है यदि मूर्ति
विग्रह जो है उनको जो है उनका अभिषेक करना चाहिए। यदि चित्र रूप में है तो 3 चम्मच पानी डालिए। पादोपाद्य समर्पयामि नमः, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि नमः, मुखे आसनं समर्पयामि नमः। यदि मूर्ति है तो उसका जो है अभिषेक कीजिएगा। अंग प्रोक्षण कीजिए, वस्त्र पहनाइए। यदि वस्त्र का अभाव है तो वस्त्र के रूप में आप कलावा प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको चंदन लगाइए, माला पहनाइए और यज्ञोपवीत भगवान को अर्पण कीजिए जनेऊ। और उसके पश्चात जो है उनको नैवेद्य के रूप में जो है पंचमेवा, पंचमिठाई जैसे जो सूखे मेवे इत्यादि जो भी है आप उनको अर्पण कर सकते हैं। और ऋतुफल, मौसमी फल जो भी है फल उनको अर्पण कीजिए। भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी को जो है कदली फल अति प्रिय है, इसलिए केले का फल उनको जरूर अर्पण कीजिए। और जो भी आप भोग अर्पण करते हैं उसमें तुलसी दल जरूर होना चाहिए। बिना तुलसी दल का कोई भी भोग जो है प्रभु जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी दल जो है उनको जो है भोग अर्पण कीजिए। लेकिन याद रखना, एकादशी के दिन, रविवार के दिन, पूर्णमासी के दिन जो है तुलसी तोड़ी नहीं जाती। तो इसलिए जो है उसका चयन एक दिन पहले ही कर लिया जाता है, पहले दिन तोड़ करके तब भगवान को अर्पण किया जाता है। भक्तों, इस प्रकार से भगवान का पूजन कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और नाना प्रकार की स्थितियों के द्वारा जो है उनका पूजन कीजिए। और भगवान के जो कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो उसका जाप कीजिए, नहीं तो भगवान के नामों का जाप कीजिए। तो इस दिन जो है सत्यनारायण भगवान की जो है कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। तो इस पूर्णिमा के दिन जो है प्रत्येक लोग तो संकल्प करते हैं कि हर पूर्णिमा को जो है कथा श्रवण करते हैं। कुछ लोग जो है ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण के द्वारा जो है श्रीमुख से कथा सुनते हैं और कुछ लोग जो है स्वयं कथा पढ़ते हैं। जैसा भी आप करते हैं तो कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। लेकिन अब इस दिन क्या है कि इस दिन चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण का जो समय है वह शाम को जो है 9:57 पे जो है चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है। रात में 9:57 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो रात को जो है 1:26 तक जो है चंद्र ग्रहण जो है रहने वाला है। 1:26 पर जो है ग्रहण जो है उसको मोक्ष प्राप्त प्रदान होगा। तो इस प्रकार से जो उसका सूतक काल है, जब चंद्र ग्रहण होगा तो उससे लगभग जो है 12 घंटे पहले जो है 10.5 घंटे पहले जो है सूतक काल शुरू हो जाता है। तो जैसे 9:57 पे यदि ग्रहण शुरू होगा तो उसका सूतक काल शुरू हो जाएगा। दिन में दोपहर में जो है 12:57 से जो है उसका जो सूतक काल है शुरू हो जाएगा। तो अब सूतक काल में ना तो भगवान का पूजन होता है, न कथा श्रवण होती है और ना ही पूजन उसमें जो है भगवान को किसी प्रकार का जो है अभिषेक इत्यादि होता है। और तो ऐसे में क्या करना है, हमको जो कथा सुननी है या पूजन जो करना है, पूर्णिमा का जो पूजन करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है, तो हमें सवेरे जो है 7:36 से लेकर के 9 जो माफ कीजिएगा सवेरे 7:36 से लेकर के दोपहर में 12:57 जो सूतक काल लगेगा, उससे पहले पहले जो हमें कथा सुन लेनी है या जो हम हवन इत्यादि करते हैं या पूजन करते हैं वो हमें जो है 12:57 से पहले पहले पूजा को हमने संपन्न कर लेना है। इस प्रकार से जो लोग व्रती रहते हैं वो व्रती रहेंगे। लेकिन अब क्या कि सूतक काल में ना तो भगवान को भोग लगेगा, ना भगवान की पूजा होगी और ना ही जो है उसमें आपका व्रत का पालना होगा। तो इस प्रकार से शाम को जैसे चंद्रोदय का समय रहेगा 6:38 पे जो है चंद्रमा उदय होंगे, तो ऐसे में क्या है कि आप चंद्रमा को जो है अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं दुग्ध मिश्रित जल से, उसमें थोड़ा कोसा डाल करके उससे जो है आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। क्योंकि हमें चंद्रमा को छूना नहीं होता है, दूर से अर्घ्य देना होता है, तो इस प्रकार से कोसा डाल करके उससे आप अर्घ्य दे सकते हैं और चंद्रमा के दर्शन आप कर सकते हैं। उनको किसी प्रकार का जो है गंध अक्षत पुष्प नहीं चढ़ाना है, बल्कि मानसिक रूप से उनकी पूजा करनी है, मानसिक रूप से उनकी पूजा करनी है। और उसका जो व्रत का पालना जो है वो अगले दिन यानी 8 तारीख को सवेरे स्नानादि से निवृत्त होकर के फिर जो है उस व्रत का पालना करना है। तो व्रत का पालना करने से पहले ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करनी है, ब्राह्मण को भोजन करवा लें। और उसके बाद जो है यदि ब्राह्मण की भोजन की व्यवस्था नहीं बनती है तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो भी अपना अन्न वस्त्र इत्यादि जो है निकाल करके द्रव्य रख करके उसमें एक संकल्प करके आप किसी देव मंदिर में या किसी ब्राह्मण को आप उसको अर्पण कर सकते हैं। भक्तों, पूर्णिमा के दिन जो है दान का बहुत विशेष महत्व होता है। वैसे अमावस्या और पूर्णिमा दोनों जो है दान के लिए विशेष महत्व होता है। बाकी इस पूर्णिमा क्या है, ये पितृपक्ष से शुरू होता है
इसलिए इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। खास करके खीर का जो है, जैसे दूध है, चावल है, चीनी है और सफ़ेद वस्त्र है, इनका जो है इसमें दान करना चाहिए। मतलब खीर का जो बनी बनाई खीर भी आप दान कर सकते हैं, खीर का सामान भी आप दान कर सकते हैं। तो यदि आपको दान करना है, या तो ग्रहण काल से पहले आप दान कर दें, या अगले दिन जो है 8 तारीख को सवेरे ही आप दान करेंगे। ग्रहण काल में दान नहीं करना चाहिए, उस दौरान जो है बीच में, तो उससे आप उसको रख सकते हैं। दान जो है अगले दिन आप प्रातः काल में कर सकते हैं, या जो है 12:57 से पहले ही जो है आपको कर लेना है। भक्तों, इस प्रकार से जो पूर्णिमा का जो व्रत रहेगा वो 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन ही रहेगा, और उस दिन जो है पूजन जो है वो सवेरे ही पूजन हो जाएगा। और रात्रि में जो है चंद्र ग्रहण रहेगा, तो चंद्र ग्रहण के समय में जो है आपको किसी प्रकार का, जैसे वैसे तो चंद्र ग्रहण में सोना भी वर्जित होता है, और किसी प्रकार का जो है खाना पीना, किसी प्रकार का कार्यकलाप जो है वर्जित होता है। उसमें जो है जो हमारे मंदिरों के पट हैं वो दोपहर में 12:57 पे जब 12:57 पे जब जो सूतक काल लगेगा, उसके बाद जो है मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे। उसके जो है मूर्ति के दर्शन नहीं होते हैं, और ना ही मूर्ति को छूना होता है, ना ही किसी प्रकार का पूजा पाठ इत्यादि होता है। आप बाहर जो है मानसिक रूप से कोई स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और आप नाना प्रकार के जो है अपने मंत्र की सिद्धि इत्यादि जो करते हैं सिद्धजन जो है वो आप कर सकते हैं। और रात्रि में जो है इसमें शयन नहीं करना, ग्रहण काल में सोना नहीं है, और जो किसी प्रकार का भोजन नहीं करना है। यदि कोई बचा हुआ कोई अन्न इत्यादि जो बना हुआ खान भोजन है, उसको जो है आपको पहले ही उसको निपटारा कर देना है, क्योंकि वो जो रखा हुआ भोजन जो है बाद में भोजन नहीं करना होता है, क्योंकि सूतक काल में बना हुआ भोजन जो है वो अपवित्र हो जाता है। जैसे दूध है, जल है, और या जैसे दही इत्यादि जो होता है, उसमें कुशा या तुलसी दल या तिल डाल करके उसको पवित्र आप रख सकते हैं। जैसे अचार है, मुरब्बा है, या मतलब जैसे दही होता है, दूध है, जल है। अब इसको जो है आप इसमें कुशा डाल करके या तिल डाल करके या तुलसी दल डाल दें तो वो पवित्र रहता है। और जो ग्रहण काल के दौरान ना तो किसी प्रकार का जो है भोजन करना है, न मैथुन करना है, न शयन करना है, और इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप नहीं करना है। भक्तों, जो बीमार हैं, और जो जैसे कोई बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या कोई प्रेगनेंट जो है कोई महिलाएं हैं, उनको जो है अब इतनी देर जो है वो भूखी प्यासी नहीं रह सकती है, तो उनको जो है वो शाम को जो है 6:27 से पहले पहले अपना भोजन कर सकती है। और उनको शाम को 6:27 से लेकर के अगले दिन सूर्योदय काल तक जब तक स्नान आदि से निवृत्त पवित्र न हो जाए, तब तक फिर उनको भोजन नहीं करना है। उनको शाम को 6:27 से पहले पहले भोजन इत्यादि कर लेना चाहिए। वो उनके लिए है जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उनके लिए। बाकी वैसे जो है जब दिन में 12:57 सूतक काल लग जाता है, उसके बाद जो है भोजन वर्जित हो जाता है। भक्तों, इस प्रकार से जो ये पूर्णमासी तिथि रहेगी, और इसी दिन जो है, इस दिन से जो है हमारे जो पूर्णमासी का जो श्राद्ध होता है, तो वो जो है इसी 7 सितंबर को ही होगा। तो जो लोग जो है पूर्णमासी के दिन जो पितरों के नाम पर तर्पण करते हैं या पिंडदान इत्यादि करते हैं, वो भी जो है 12:57 यानी सूतक काल से पहले पहले जो है तर्पण इत्यादि कर लेंगे। अपने पितरों के नाम पर जो दान या तर्पण या पिंडदान इत्यादि जो भी करना है, वो 12:57 से पहले पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि सूतक काल में कोई भी जो है पूजा पाठ हव्य कव्य इत्यादि है वर्जित होता है। भक्तों, इस प्रकार से जो ये पूर्णमासी का तिथि जो इसके बारे में मैंने बताया, जितनी मुझे जानकारी थी, इसमें बताने मुझे कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तों, भगवान श्री सत्यनारायण जो है अपने चरणों की भक्ति आप लोग को